नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी और प्रेमी को पीट पीट कर मारा, शव पहाड़ियों में फेंक दिया। 10 आरोपी हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। सीकर का एक गांव आलोदा। हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर पात्रों के नाम बदल देते हैं और ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, बल्कि कहानी और घटना सत्य होती है। चलिए हम बात करते हैं सीकर के आलोदा गांव में 19 वर्षीय प्रेमिका विनीता और उसका प्रेमी 38 साल मनोज। ये दोनों संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और उम्र का तकादा हाफ होता है। 38 साल का मनोज और 19 वर्षीय प्रेमिका, इन दोनों में प्रेम इस कदर हो जाता है कि वो आपस में एक दूसरे से हमेशा बात किए बिना नहीं रह पाते। रोज़ इनकी बातें होती है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक। छुप छुप करके विनीता है जो मनोज से बातें किया करती थी। मनोज भी काफ़ी खुश था विनीता के इस व्यवहार से। एक दिन विनीता और मनोज रात्रि को बात कर रहे थे, लेकिन विनीता के पिता, जिनका नाम बजरंग है, उनको इस बात की भनक लग जाती है कि ये किसी न किसी व्यक्ति से बात कर रही है। अब बजरंग के लिए ये एक इशू बन गया था, स्वाभिमान का खेल बन गया था कि ये किससे बात कर रही है, कृपया हम इस चीज़ का अनुसंधान करते हैं। वो अपने रिश्तेदार, मामा, चाचा, जो भी लोग थे, अपने भाई सालों से सबसे बात करता है। कहता है कि इस प्रकार से विनीता एक लड़के से बात कर रही है और रोज़ ही उससे बातचीत होती है। अब पता ये लगाना है कि आखिर वो कौन है। अब एक रणनीति बनाई जाती है कि अगर पता लगाना है तो हमें विनीता को सबसे पहले पीटना पड़ेगा और इसके बाद में इसी से फ़ोन करवाना पड़ेगा कि तुम मेरे से मिलने के लिए मेरे घर आओ। प्लान के मुताबिक सारे रिश्तेदार, जो भी 10 लोग हैं, जो विनीता के कोई मामा लग रहे थे, कोई चाचा लग रहे थे, कोई भाई थे, उन सबको इन्फॉर्मेशन करके बुला लिया जाता है। सबके साथ पूरी मीटिंग कर ली जाती है। विनीता इस बात से अनजान कि आज उसके घर में क्या हो रहा है। विनीता अपने कमरे में बैठी, सो रही, बात कर रही है, व्हाट्सएप पे चैट कर रही है, लेकिन इस बात से अनजान कि आज उसके साथ कुछ अशुभ होने वाला है। और उसके ही घर में ये जो सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, जिनके लिए विनीता खुद चाय बना के देती है, आज उसकी हत्या की प्लानिंग की जा रही है। विनीता अपने कमरे में थी और लगातार मनोज से बात कर रही थी। विनीता को बिल्कुल भी पता नहीं था। विनीता ने सोचा कि कोई पारिवारिक कारण है, इस वजह से सारे रिश्तेदार हैं वो आए हुए हैं और अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब विनीता को ये बोला जाता है उसके फादर के द्वारा कि तुम किससे बात करती हो। विनीता ने कहा कि मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करती। तो विनीता को फ़ोन चेक करवाने के लिए बोला जाता है। सारे रिश्तेदार जा चुके थे, सब प्लान एकदम सेट था। उसके पापा ने उसको जानबूझ के ये बात बोली ताकि कहीं ना कहीं बात स्टार्ट की जाए, शुरू की जाए। विनीता अपना फ़ोन नहीं देती, ज़बरदस्ती छीन करके उसका फ़ोन चेक किया जाता है तो उसके अंदर उसकी चैट मिलती है, कॉल किया हुआ मिलता है। तो फिर विनीता को बहुत बेरहमी से मारा जाता है। इतना बेरहमी से मारा जाता है कि आप वो चित्र कभी देख भी नहीं पाएंगे। जब पूरी तरह से पीट करके जब विनीता बेहोश होने वाली होती है, तब उसे पानी पिला करके, पानी के छींटे मार के मुंह पे उसको कहा जाता है कि अगर तुझे तेरी ज़िंदगी प्यारी है तो तू मनोज को फ़ोन करेगी और कहेगी कि आज रात कोई नहीं है घर पे और तुम घर पे आओ। अब विनीता डर गई थी। अब विनीता के लिए धर्म संकट था कि वो अपने प्रेमी को कैसे बात की कहे। उसका बाप सामने खड़ा है और वो उसको जम कर के मार रहा है। अब वो विनीता सारा गेम समझ चुकी थी कि जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे, आज वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। लेकिन विनीता मजबूर थी। विनीता ने अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कॉल मनोज के पास लगा दिया। और जब मनोज के पास घंटी जाती है, मनोज अपने पुराने अंदाज में बात करता है और कहता है कि हाँ विनीता बोलो क्या हुआ। विनीता कहती है कि तुम जल्दी से आज मेरे घर आ सकते हो क्योंकि घर पे कोई नहीं है, क्योंकि सब बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली हूँ, तो तुम घर पे आ सकते हो। 4-5 घंटे का हमारे पास समय है, हम अच्छे से बातें करेंगे, मिलेंगे।
मनोज कहता है कि आज अचानक ऐसा क्या हुआ? अभी 20 मिनट पहले तो तुम मुझसे सही बात कर रही थी, तब तुमने नहीं बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम ये बात कह रही हो कि घर पे कोई नहीं है और तुम यहाँ आ जाओ? विनीता कहती है कि मुझे भी इस बात का पता नहीं था। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मेरे घर पे काफ़ी रिश्तेदार आए हुए हैं, पता नहीं वो क्यों आए हुए हैं, उन्हीं के साथ मेरे सारे घर वाले जा चुके हैं। अब घर पे कोई नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम आराम से आ सकते हो। 2-3 घंटे हमारे पास पूरा समय है और तुम आराम से चले जाना। मनोज कहता है कि ठीक है विनीता, अगर तुम कहती हो तो फिर मैं आ ही जाता हूँ। मनोज वहाँ से रवाना हो जाता है। मनोज के घर की दूरी 1 घंटे की। वो वहाँ से रवाना होता है। पेट्रोल पंप के नज़दीक जब आता है तब उसे उसके रिश्तेदार पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो कहता है कि मैं यहीं, मेरा घर है और मेरा घर जा रहा हूँ। तब मनोज को ये पता नहीं था कि कौन है ये और मुझे किस लिए रोका है, लेकिन उन रिश्तेदारों को भनक लग गई थी कि अब कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो आ रहा है, क्योंकि उसके विनीता के फ़ोन में फ़ोटोज़ थी, उससे बाइक के नंबर ले लिए गए थे। तो अब पता चल चुका था कि ये तो मनोज है, लेकिन मनोज को ये पता नहीं था कि ये जो खड़े हैं ये विनीता के रिश्तेदार हैं। तो वो उनको आज़ाद छोड़ देते हैं और इसके बाद में मनोज सीधा विनीता के घर जाता है और पीछे पीछे उसके रिश्तेदार। दोनों की इतनी पिटाई की जाती है बेरहमी से कि दोनों अपने अपने प्राण त्याग देते हैं। अब 20 अक्टूबर की रात का ये समय था जिस रात बजरंग अपने बेटी और बेटी के लवर को मार चुका था। दोनों की ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। दोनों को ही नहीं पता था कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। दोनों अपनी ज़िंदगी को छोड़ चुके थे। अब ये जीन माता मांडोली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इन दोनों के शव को फेंक देते हैं। जब 21 अक्टूबर को नहीं आता मनोज अपने घर, तब मनोज का भाई खाटू श्याम जी थाने में मामला दर्ज कराता है कि इस प्रकार से मेरा भाई है जो गायब है और मेरे भाई का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तब मामला दर्ज होता है। 69 गवाह, 69 गवाह और 270 आर्टिकल पेश किए गए इसके अंदर, इस मामले के अंदर। तब जाकर के 10 आरोपी हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। यानी कि इन दोनों को मारने में, इन दोनों की ज़िंदगियों को छीनने में 10 लोगों का हाथ था, जिनके अंदर पिता बजरंग, इनके साले, इनके भाई, चचेरे भाई, इन सभी 10 लोगों को 10 साल की कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। पूरे के पूरे ऐसे 10 लोग थे जो इन दोनों को मारने के लिए अग्री थे। दोनों को मार करके ये जो जीन माता का मंदिर है मांडोलो की पहाड़ियाँ, वहाँ फेंक दिया था और इसका कोई पता नहीं चला था। 2019 की बात, अब जाकर के उन्हें कल सज़ा मिली है 10 आरोपियों को। कानून के घर देर है अंधेर नहीं। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।